इमर्जेंस मतलब कि लीडर्स बनते कैसे हैं, ठीक है। ये ऐसा प्रोसेस होता है कि जिसमें एक ग्रुप में किसी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ लोग होते हैं और इसमें से हम लोगों ने एक सिलेक्ट करना होता है जो है वो लीडर, ठीक है। कैसा होता है, जो बहुत सोशली होता है, लोगों से बहुत अच्छे से बात करता है और अपने काम को, अपनी क्वालिटीज़ की और अपनी स्किल्स के, अपने बिहेवियर्स की बेस पे जो है वो दूसरों पे असरअंदाज होता है, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स फिनोमेना होता है जो कि इन्फ्लुएंस करता है साइकोलॉजिकल, सोशल और सिचुएशनल। यहाँ पे कुछ उन्होंने बताए हुए हैं डिटेल से कि जो लीडर्स होते हैं वो बनते कैसे हैं, मतलब कि एक इंडिविजुअल की कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पे भी वो लीडर बन जाता है। सर्टेन पर्सनल ट्रेट्स एंड क्वालिटीज ऑफ प्रिडिस्पोज इंडिविजुअल टू इमर्ज एज लीडर्स की कुछ इस तरह से ट्रेड्स या क्वालिटीज़ होती हैं किसी पर्सन में जो कि उसको लीडर बना देती हैं। या उसकी इंटेलिजेंस बड़ी हाई हो सकती है, कॉन्फिडेंस उसमें बहुत होता है। करिश्मा मतलब कि ऐसे लोग होते हैं वो दूरंदेश होते हैं, वो दूर से देखते हैं, वो अपने गोल्स को अचीव करने की कोशिश करते हैं, उनमें कम्युनिकेशन स्किल्स होती है अच्छी। एम्पैथी, वही वाली बात कि वो समझते हैं कि आपका दुख मेरा दुख, ठीक है। इंटीग्रिटी, आगे होके काम करना, इनिशिएट लेना। इमोशनल इंटेलिजेंस जो हमने यही पढ़ा है ना, ये वो है इमोशनल इंटेलिजेंस। इसके अलावा उनमें ट्रेड्स ऐसे होते हैं कि वो दूसरों पे एक ग्रुप में अपने आप को जो है वो मतलब कि अपने रवैये से जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं, असरअंदाज होते हैं, ठीक है। अगर एक ग्रुप का इंसान अच्छा है, वो लीडर बनता है, आपको अच्छा गाइड करता है, तो दूसरों पे भी वो असरअंदाज होगा। फिर एक्सपर्टीज एंड कॉम्पिटेंसी कि जो इस तरह के जो इंडिविजुअल्स होते हैं जो लीडर बनते हैं, इनमें इस तरह की एक्सपर्टीज पाई जाती हैं। वो अपने रेलिवेंट एरिया से रिलेटेड कॉम्पिटेंट बहुत होते हैं, उन्हें नॉलेज पड़ा होता है उस रेलिवेंट जो भी टास्क है उससे रिलेटेड, वो उसको गोल और टास्क को अचीव करने में हेल्पफुल साबित हो। जैसे कि मैंने जो एग्जांपल दी कि जिस तरह के एक क्लास में टीचर ने बच्चों का एक ग्रुप बना दिया 5 का या 6 का, तो उन बच्चों में सबसे पहले ज़्यादा जो अटेंटिव बच्चा होगा, जो सबको कहेगा कि ये काम भी जो है वो डिवाइड करेगा, डेलीगेट करेगा। इसके अलावा उसको नॉलेज भी होगा, वो खुद भी समझेगा, उनको भी समझाएगा कि हमने सबने मिलकर इसको अचीव करना है, ठीक है। तो इस तरह के वो भी लीडर्स में आ जाते हैं, ठीक है। ऐसे लोगों में जो है वो कॉन्फिडेंस ही होती है, कॉन्फिडेंस बहुत होता है और ये जो है वो दूसरे ग्रुप मेंबर्स के दरमियान जो वो ट्रस्ट बिल्डअप कर लेते हैं और ये नेचुरल रूल्स को फॉलो करते हुए इंडिविजुअल्स बन जाते, मतलब कि ये बन जाते हैं लीडर्स। उसके बाद इनिशिएटिव एंड प्रोएक्टिविटी, ऐसे जो होते हैं ये प्रोएक्टिव होते हैं, हर काम में पढ़ते हैं, ठीक है। मतलब कि एक्टिव होते हैं, एक्टिवली हर काम को जो है वो पूरा करने की कोशिश करते हैं। ये इनिशिएटिव्स लेते हैं, डिसीजंस लेते हैं और इस तरह से दूसरों की रिस्पेक्ट भी करते हैं। जो भी अपने साथ के पीयर्स होते हैं ना, जो अपने स्टूडेंट्स होते हैं साथ अपने फ्रेंड्स, उनकी भी रिस्पेक्ट करते हैं। जो भी न्यू इन्फॉर्मेशन को टीचर की तरफ से आती है, असाइनमेंट इस दिन सबमिट करवानी है, प्रेजेंटेशन इस दिन करवानी है, इतने मिनट्स का टाइम हो, तो हर चीज़ अपने फ्रेंड्स को जो है वो गाइड करते हैं, इनिशिएटिव होते हैं हर काम को लेते हुए। सोशल इन्फ्लुएंसेस एंड नेटवर्किंग, एक तो इनका नेटवर्क बहुत ज़्यादा होता है, ये मतलब कि एक क्लास के साथ साथ दूसरी क्लास में भी दूसरे बच्चों के साथ भी इनका बड़ा अच्छा होता है एंड मतलब कि सोशली बहुत एक्टिव होते हैं। इनकी सोशल स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं और ये जो है वो काम करने के दौरान जो है वो ड्यूरिंग जब इन्फ्लुएंस करते हैं अपने बिहेवियर से दूसरों को और अपने पीयर्स को जो है वो सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट और देयर आइडियाज़ एंड इनिशिएटिव्स के लिए वो आइडियाज़ और इनिशिएटिव्स जो है वो लेते हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं अडॉप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। वही बात कि उनमें अडॉप्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी होती है, टाइम के साथ साथ खुद को चेंज कर लेते हैं, ठीक है। ये वही वाला रिपीट हो गया। कम्युनिकेशन एंड परसुएशन, अब एक अच्छा ये इसमें हमें बताया गया कि कम्युनिकेशन स्किल्स जो होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं लीडर के बनने के लिए। अब कोई ऐसा शख्स है ग्रुप में जो कि बहुत शाय है, उसको हम लीडर नहीं बना सकते, ठीक है। जिसका सबके साथ जो दूसरों को मोटिवेट करता है, आइडियाज़ बताता है, जो दो लोगों में कॉन्फ्लिक्ट्स है उन्हें दूर करता है या ग्रुप में कॉन्फ्लिक्ट्स है उन्हें दूर करता है, क्लियरली अगर कोई बात करता है तो वो अच्छा लीडर बन जाएगा, ठीक है। वो दूसरों की बात को अच्छे से सुनता है, ग्रुप मेंबर्स के अच्छे से रहता है और कोलैबोरेशन से काम करता है, तो वो एक अच्छा लीडर होता है, ठीक है। अब वही लीडर बन सकता है। रिकॉग्निशन एंड एंडोर्समेंट, अब यहाँ पे है कि उसमें ये होता है कि इस तरह के जो लीडर्स होते हैं ना, वो हायर अथॉरिटीज़ और अपने पीयर्स के साथ जो है वो उनका कम्युनिकेशन रहता है, उनके साथ बातचीत करते हैं कि किस तरह से मज़ीद मतलब कि किसी भी टास्क को लेकर, और इनमें जो है लीडरशिप क्वालिटीज़ पाई जाती हैं और ये पॉजिटिवली भी किसी भी ग्रुप में जो है वो के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्पफुल साबित होते हैं और इनको जो है वो सपोर्ट किया जाता है इनके कलीग्स की वजह से। वो कहते हैं कि यही लीडर बनेगा, ये बहुत अच्छा जो है वो काम कर रहा है। जिस तरह क्लास में CR या GR होता है तो वो भी एक बहुत अटेंटिव होता है, उसको भी एक लीडर ही बनाया होता है क्लास का ना। सिचुएशनल फैक्टर्स, अब कुछ लोग होते हैं जो एज अ सिचुएशन हम किसी को लीडर बना लेते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि जिस तरह किसी
इमरजेंसी में बना दिया किसी को, या फिर किसी कल्चर में या किसी ग्रुप डायनामिक्स या पावर डायनामिक्स से रिलेटेड कहीं कोई इंसान कहीं पे गया और वहाँ इमरजेंसी में किसी को सिचुएशन की बेस पे बनाना पड़ा, तो वो भी सिचुएशनल फैक्टर्स में आ जाएगा। शेयर विजन एंड वैल्यूज, leaders who are able to articulate a compelling vision and align the group goals with shared values are more likely to inspire and mobilize other towards collective actions। कि मतलब कि एक लीडर ऐसा होता है कि वो देखेगा, वो विजन देखेगा, अपने गोल्स को देखेगा, वो अब ये कहेगा कि मैंने अकेले ने काम नहीं करना, मैंने अकेले ने इसको अचीव नहीं कर सकता जब तक कि मेरे कोलीग्स मेरे साथ कोलैबोरेट ना करें। तो इस तरह से वो अपने गोल्स को ये करेगा, शेयर करेगा कि जो गोल्स हैं वो हम सबके सेम हैं, ठीक है, सबके गोल्स को जब वो सेम करेगा। A shared sense of purpose fosters cohesion and commitment among, मतलब कि वो क्या करेगा कि अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ कमिटमेंट भी कर लेगा कि हम सब ने मिलकर अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना है, और इमरजेंसी में भी वो कंट्रीब्यूट करेगा, और वो मतलब कि वो इफेक्टिवनेस रहेगा अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो यही है कि जो लीडर है वो किस तरह से बनता है, उसका कोई एक पहलू नहीं हो सकता, मल्टीपल फेस मतलब कि मल्टीपल जो है वो फेस होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी लीडर को बनने के लिए। उसमें उसकी सोशल डायनामिक, सोशल फैक्टर्स, एट्रीब्यूट्स को देखा जाता है। इफेक्टिव लीडर जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं जो भी कॉम्प्लेक्सिटीज आती हैं, ठीक है, उनको देखता है, और एक्टिवली जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं स्किल्स में, क्वालिटीज़ में, और रिलेशनशिप जो है वो बनाते हैं अपने पीयर्स के साथ, ताकि वो खुद भी मतलब कि एक तो अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को देके अपने आप को कंट्रोल करे डिफरेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग, और इसके साथ साथ वो इन्फ्लुएंस करे दूसरों को भी पर्सपेक्टिव मतलब कि पर्टिकुलर सिचुएशन में, ठीक है, जैसा कोई हालात बुरे भी हैं तो वो जो है वो उसको ठीक करने की कोशिश करे। तो ये था लीडर इमरजेंसी, किस तरह से लीडर जो है वो बनते हैं।